हेलो एंड वेलकम ऑल। तो जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है रीजनिंग, और इसमें हम वर्बल रीजनिंग समझ रहे हैं और इसका जो थर्ड पार्ट है वो है सीरीज़। तो इस व्लॉग में हम देखेंगे कि सीरीज़ क्या होती है। ये जो है एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है लेटर्स का, नंबर्स का, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब लेटर्स और नंबर्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, द कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टडी द गिवन सीरीज़। तो कैंडिडेट्स को क्या ज़रूरत है कि वो सीरीज़ को अच्छे से पढ़ें, समझे और आइडेंटिफाई करें, पहचानें कि कौन सा पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है, और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए जो चार ऑल्टरनेटिव दिए हैं, जो चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें से जो सही है उसको चूज़ करना है ताकि वो सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि सीरीज़ में जो चार ऑप्शन है उसमें से तीन सही हो, मतलब तीन एक जैसे हो या मिलते जुलते हो, और चौथा गलत हो, तो वो हमको पता करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सीरीज़ होती है वो चार टाइप की होती है। पहली नंबर सीरीज़ होती है, इसमें नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेटर सीरीज़ में लेटर्स होते हैं, अल्फ़ा न्यूमरिक सीरीज़ में लेटर्स और नंबर्स दोनों होते हैं, और जो कॉन्टीन्यूअस पैटर्न सीरीज़ होती है, जैसा कि उनको नाम से पता चल रहा है, मतलब जो पैटर्न है वो कॉन्टिन्यू होता है, उसमें लेटर्स भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है नंबर सीरीज़। अब ये नंबर सीरीज़ क्या होता है? In this type, various numbers are arranged in an order by following certain mathematical rules based on plus minus multiplication division. तो इसमें जो है नंबर्स ऐसे अरेंज किए जाते हैं कि या तो प्लस करके हो, या उसमें माइनस किया गया हो, या मल्टीप्लाई किया गया हो, या डिवाइड किया गया हो, या फिर कॉम्बिनेशन हो सकता है स्क्वायर का, रूट्स का, क्यूब रूट्स का, स्क्वायर रूट का, या फिर और इवन नंबर्स भी हो सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों का हमको इसमें पहचानना होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो दो फॉर्मेट में पूछा जाता है। पहला फॉर्मेट जो होता है वो होता है फाइंड द मिसिंग टर्म। तो या फिर हो सकता है फाइंड द रॉन्ग टर्म। तो जो मिसिंग टर्म उसको पता करना है, या फिर जो गलत टर्म दिया हुआ उसको पता करना है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द नेक्स्ट टर्म फॉर द गिवन सीरीज, और इसमें हम बात कर रहे हैं नंबर सीरीज की। ठीक है, तो इसमें हमको नेक्स्ट टर्म पता करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया 23, 24, 26, 29, 33। तो इसको हमने यहाँ रफ में ऐसे लिख लिया। अब हम देखेंगे कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। अब 23 के बाद डायरेक्ट क्या आ गया, 24 आ गया, मतलब +1 हो गया। फिर 24 के बाद आ गया 26, यहाँ पे +2 हो गया, 25, 26, फिर 27, 28, 29 +3 हो गया, फिर 30, 31, 32, 33 +4 हो गया। ठीक है, मतलब +1 +2 असेंडिंग ऑर्डर में +++1 ऐड होता जा रहा है। ठीक है, +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +3, +4, फिर +4 के बाद आएगा +5, मतलब 33 में हम 5 ऐड कर देंगे। तो हम 33 में 5 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 38। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर एडिशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको जो है जो गलत टर्म है उसका पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए हुए हैं 7, 9, 16, 25, 41, 68, 107। ठीक है, तो अब इसके चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे। 7 + 9 होता है 16। ठीक, उसके बाद 9 + 16 क्या होता है, 25 होता है। समझ में आ रहा है, मतलब 7 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो हमको 16 मिल गया। उसके बाद जब हम 9 और 16 को जोड़ेंगे तो हमको 25 मिल गया। अब यहाँ पर 16 और 25 को जब जोड़ेंगे तो हमको 41 मिलेगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर अब जोड़ेंगे 25 और 41 को, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ पर 66, और यहाँ पर क्या आ रहा है, 68 आ रहा है। ठीक है, और अगर हम 41 और 66 को जोड़ेंगे, ठीक है, जो कि ऐड करने पे आ रहा है, तुमको क्या मिलेगा, 107। इसका मतलब कहाँ पर गड़बड़ी है, इसका मतलब गड़बड़ी है ऑप्शन नंबर डी में, 68 में। ठीक है, यहाँ पर अगर 66 होता और अगर हम 41 और 66 को ऐड करते तो हमको 107 मिल जाता, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड टाइप आता है लेटर सीरीज। तो इन दिस टाइप द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर बाय फॉलोइंग सम रूल लाइक द पोजीशन इन द अल्फ़ाबेट। सो पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है लेटर्स अरेंज किए गए हैं। ठीक है, या रिवर्स भी, मतलब उल्टे भी लिखे जाते हैं, या फिर कुछ लेटर्स को स्किप करके भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इन तीन तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म फॉर द गिवन सीरीज। अब यहाँ पर ये लेटर सीरीज दी हुई है और हमको पता करना है कि यहाँ पर मतलब क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। ठीक है, तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है।
तो जैसा कि हम देख सकते हैं जब हमने इसको लिखा है, ठीक है, YVSPM, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो M पहले आता है, उसके बाद P आता है, ठीक है। अगर हम Y में बैक जाएंगे तो -3 -3 -3 -3, मतलब ABCD अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे या अगर हम ABCD लेके Z से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है, तो हम आसानी से इसको काउंट कर सकते हैं। तो -3 -3 हो रहा है, तो M को हम M में हम -3 करके देखेंगे कि मतलब 3 नंबर्स बैक जाने पे या 3 लेटर्स बैक जाने पे हमको क्या मिलता है। तो हमको मिलेगा J, ठीक है, JKLMNOPQRSTUVWXY, समझ में आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा J। ओके, उसके बाद आता है थर्ड टाइप, अल्फा न्यूमरिक सीरीज। जैसा कि हमको नाम से पता चल रहा है, इसमें अल्फ़ा मीन्स लेटर्स और न्यूमरिक मीन्स नंबर्स, तो मतलब दोनों मिक्स फॉर्म में इसमें दिए होंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट कम्स इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज गिवन बिलो। तो यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, इसी का आंसर हमको पता करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे। द पैटर्न ऑफ द सीरीज इज एज फॉलोज। तो ये जो सीरीज दी हुई है, जैसे कि देख सकते हैं हम, पी है, ठीक है, फिर आर, फिर टी, फिर वी, मतलब हम अगर इसमें देखें PQRSTUV, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा WX, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में आएगा WX। उसके बाद हम नंबर देखते हैं किस फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया है 3, फिर 5, फिर 8, फिर 12। तो 3 + 2 होता है 5, फिर 5 + 3 करेंगे तभी तो 8 मिलेगा। अगर हम 5 + 2 करेंगे तो हमको 7 मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 करेंगे। इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में एडिशन हो रहा है, मतलब +1 ऐड होता जा रहा है, +2 हुआ, +3 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर यहाँ पर +5 हो जाएगा। तो 12 + 5 हो जाएगा 17। तो यहाँ पर x के बाद क्या आ जाएगा, x के बाद यहाँ पर आ जाएगा 17। उसके बाद हम ये देखते हैं कि किस फॉर्म में दिया हुआ है, CF, तो C, फिर DEF, ठीक है, +3 हो रहा है, फिर FGHI, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, फिर IJKL, यहाँ पर भी +3 हो रहा है, फिर LMNO, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा X17O, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ओके, फिर लास्ट टाइप है कॉन्टिन्यूस पैटर्न सीरीज। दिस टाइप ऑफ सीरीज कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दैट फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं, स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं, जो कि एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, लाइक रिपीटिशन ऑफ लेटर्स, और उसमें रिपीटिशन भी हो रहा है। एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। विच वन सेट ऑफ लेटर्स व्हेन सीक्वेंशियली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीटेड। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इन ऑप्शंस में से हम कौन सी सीरीज उठाएंगे कि ये जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें GHI, फिर हम अगर ये लेते हैं HI, फिर हम ये लेते हैं H, तो ये जो जैसे ये वाला है G, फिर यहाँ पर आएगा HI, फिर क्या आएगा HI, फिर I, और फिर यहाँ पर आ जाएगा H। इसका मतलब हमारा जो ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ब्लॉग खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ जल्दी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।